गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफिनेशन लिख लेंगे। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए पीडीएफ बहुत ही अच्छे तरीके से बना रखा हूं। ठीक है, आप लोग यहां से देख करके नोट कर सकते हैं। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस आर काइंड्स कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। दिस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज इन अ सेंटेंस। ठीक, तो आप लोग इसको नोट कर लें। अगली बात बताते हैं मैं आप लोगों को कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये 8 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? तो 8 प्रकार की होती हैं। देखिए, मॉडर्न में जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें आर्टिकल को भी किसे, तो आर्टिकल को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट मान लेते हैं। तो 9th पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? तो आर्टिकल को कहते हैं। देखिए, आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ठीक, आप लोग नोट अवश्य करें। हाँ, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, देखिए प्रीपोजिशन, और एक होता है लास्ट हमारा 8 नंबर पे होगा कंजंक्शन। यहाँ पे नहीं होगा, रिपीट हो गया है। यहाँ पे होगा इंटरजेक्शन। क्या होगा? तो इंटरजेक्शन होगा भैया, नोट कर लेंगे। INTER, इंटरजेक्शन। ठीक है, CTION इसमें से ले लेंगे, इंटरजेक्शन हो जाएगा, JECTION। नेक्स्ट और 9th किसे मानते हैं? तो आर्टिकल को मान लेते हैं। क्लियर? तो ये आप लोग नोट कर लें। अब हम बात करते हैं नाउन की। नाउन किसे कहते हैं? तो नाउन की डिफिनेशन आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे, आप लोग नोट भी करते हुए चलें। आ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, नाउन जो शब्द है, संज्ञा, इसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा। तो संज्ञा शब्द में कोई थिंग्स में ऐसी सभी चीज़ें शामिल हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चख सकते हैं यानी कि टेस्ट ले सकते हैं, सूंघ सकते हैं या फिर छू सकते हैं या फिर टच कर सकते हैं। इसमें वे सब चीज़ें भी शामिल हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं लेकिन उनका अपनी इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लेंगे, महाराणा प्रताप वाज अ ग्रेट किंग। तो महाराणा प्रताप नाम है एक, ठीक है, तो ये नाउन है। किंग ये भी नाम है, नाउन है। विजय इज अ गुड बॉय, तो विजय नाउन है, बॉय नाउन है। रेड रेड जितना भी दिख रहा है आपको नाउन है। ठीक है, दीपिका एक लड़की का नाम है, नाउन है। स्टूडेंट नाउन है। ठीक, बात कर लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल, जैसे ऑनेस्टी है, विजडम है, ब्रेवरी है, तो ये सब नाउन है। ठीक, अब बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन की डिफिनेशन नोट कर लेंगे। देखिए, आप लोग डिफिनेशन को नोट करते हुए चलें। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। जो प्रोनाउन शब्द है यानी कि सर्वनाम, वो नाउन के जगह पे यूज किया जाता है। नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? तो प्रोनाउन कहा जाता है। यानी कि नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ये बेसिकली प्रोनाउन है कौन कौन से? ही, सी, इट, दे, वी, आई, यू, दिस, दैट, दीज, दोज, एवरीवन, ऑल, सम, बोथ, etc। ये सब क्या है? प्रोनाउन है। एग्जाम्पल के रूप में देख लेंगे, जैसे राम इज एब्सेंट, राम स्कूल नहीं आया। कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे, मोहन हैज नॉट कम स्कूल बिकॉज मोहन इज इल। ठीक, राम इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। अब देखो, यहाँ पे राम था, यहाँ पे भी राम 2 बार आए सेंटेंस में, या मोहन मोहन 2 बार आए, तो लड़का है तो वहाँ पे लड़के की जगह पे ही लिख लेंगे। ठीक, तो ये ही क्या है? प्रोनाउन है। तो इस प्रकार से बताया गया है कि प्रोनाउन जो है वो नाउन के रिपिटेशन को रोकने का काम करता है। एडजेक्टिव की बात करें, इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। तो देखो, एडजेक्टिव जो शब्द होता है यानी कि इसको कहते हैं विशेषण। ये नाउन या फिर प्रोनाउन की मीनिंग में कुछ ऐड करता है। ठीक, नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो विशेषण कहते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो इंटेलिजेंट अब क्या है? तो ये एडजेक्टिव है भैया। क्या है? एडजेक्टिव है। और ये गर्ल क्या है? तो गर्ल नाउन है, तो यानी कि लड़की की विशेषता बताई जा रही है इसमें, यानी कि लड़की कैसी है? तो बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है। रीता इज हार्ड वर्किंग, कैसी है? तो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। तो हार्ड वर्किंग क्या है? एडजेक्टिव है। 5, ही गेव मी 5 एप्पल्स। कितने एप्पल्स दिए? तो 5। लेजी इसमें देखो, तो ये सब जो रेड रेड दिख रहे हैं सब क्या हैं? तो ये एडजेक्टिव हैं। ठीक,
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जैसे ही इज ऑनेस्ट, बिग, सम, 5, ये सब आप लोग नोट कर लें, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब वर्ब की बात कर लेते हैं। वर्ब या यह एक्शन, कार्य, क्रिया या स्टेट को दर्शाने के लिए प्रयोग की जाती है। यह रवि टर्न्स, रवि मुड़ा, तो व्हाट डज रवि डू, रवि क्या कर रहा था, यानी कि रवि मुड़ा। द लायन रोर्स, लायन क्या कर रहे हैं, यानी कि शेर दहाड़ते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है वर्ब हैं, ठीक। कुछ एक्शन दिखाया जा रहा होता है, कुछ हो रहा है, तो वो वर्ब होती है। एडवर्ब की डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाई द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। देखिए, एडवर्ब वह शब्द होते हैं जो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब या वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, उसमें कुछ ऐड करते हैं, ठीक। किसको किसको, देखिए वर्ब को ऐड, वर्ब में कुछ ऐड करेंगे, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेंगे और एडवर्ब को भी। तो एडवर्ब देखो, नाउन और प्रोनाउन को कौन क्वालिफाई करता है, तो एडजेक्टिव, और एडवर्ब वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर लेते हैं। जैसे राम रन्स क्विकली, रन अब क्या है, रन एक वर्ब है, तो वर्ब में जुड़ा, यानी कि कैसा दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है, क्विकली, शीघ्र, ठीक है, शीघ्रता से। गोविंद रीड्स, अब कैसे पढ़ता है, क्लियरली, यानी कि स्पष्ट रूप से, अच्छे से, ठीक। अब इसमें कैसे वर्क्स कार्य करता है, कैसे, हार्ड, तो हार्ड क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दिस इज आ वेरी स्वीट मैंगो, तो स्वीट यानी कि मीठा है, अभी एडजेक्टिव है। अब कैसा, कितना, तो वेरी, बहुत ज़्यादा। तो ये सब जो है एडवर्ब हैं। अब बात कर लेते हैं कंजंक्शन की। कंजंक्शन समझ लेते हैं। आ कंजंक्शन डिफिनेशन नोट कर लें आप लोग। आ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस वर्ड्स आर सेंटेंसेस टुगेदर, जो कि दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे राम इज अ गुड बैट्समैन, मोहन इज अ गुड बैट्समैन, तो राम भी देखो बैट्समैन है अच्छा, मोहन भी अच्छा है। अब इसको दोनों को जैसे एक में करना है, तो क्या कर लेंगे, राम एंड मोहन आर गुड बैट्समैन, ठीक है। तो राम और मोहन को जोड़ दिया आपस में, तो एंड कंजंक्शन लगा दिया गया। जैसे 2 और 2 4 होते, तो 2 एंड 2 मेक 4, तो इसमें जो एंड है ये क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। जैसे इसमें देख लेते हैं, ही इज नॉट ओनली अ गुड बैट्समैन बट आल्सो अ गुड बॉलर, वह न केवल एक अच्छा बैट्समैन है बल्कि बॉलर भी है, गेंदबाज भी है। तो हरी एंड मोहन आर ब्रदर्स, तो एंड इसमें क्या है, कंजंक्शन है। फ्रेज देख लेते हैं, 2 फ्रेजों को भी जोड़ देते हैं। अब देखो फ्रेज क्या क्या होते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज, शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ तो निकलता होता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं निकलता, तो फ्रेज कहलाता है। जैसे द सन राइजेज, सूर्य निकलता है, अब लेकिन इन द ईस्ट कहाँ निकलता, पूरब में निकलता है, तो इन द ईस्ट क्या है, ये फ्रेज है। देयर केम अ सेंट, एक साधु आया। टू मी हाउस, कहाँ आया, मेरे घर। इट वॉज अ सनराइज ऑफ ग्रेट ब्यूटी, द टॉप ऑफ द माउंटेन लुक्ड वेरी अट्रैक्टिव, तो जो रेड रेड दिख रहा है ये सब क्या है, ये सब है फ्रेज, क्या है, फ्रेज है। क्लास देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, सब्जेक्ट होता है यानी कि कर्ता होता है, और एक प्रेडिकेट होता है, विधेय या उद्देश्य होता है, उसे क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। शब्दों का एक ऐसा समूह जो किसी वाक्य का भाग है और जिसका अपना सब्जेक्ट है, यानी कर्ता और वर्ब क्रिया है, वो उपवाक्य कहलाता है। जैसे ही हैज अ रिंग, उसके पास एक अंगूठी है। विच इज मेड ऑफ गोल्ड, जो कि काहे की बनी है, सोने की बनी है। तो इस वाक्य में जो विच इज मेड ऑफ गोल्ड है, ये उपवाक्य है। रिया हैज अ चेयर, रिया के पास एक कुर्सी है। विच इज मेड ऑफ आयरन, तो विच इज मेड ऑफ आयरन जो कि लोहे की बनी हुई है, तो ये क्या हुआ, ये उपवाक्य हुआ। विच इज मेड ऑफ आयरन क्या है, एक उपवाक्य है। क्लॉज स्वतंत्र रूप से पूर्ण अर्थ भी दे सकते हैं, ठीक है, ये आप लोग नोट कर लें। अब सेंटेंस देखते हैं किसे कहते हैं। डेफिनेशन जरूर समझ लीजिए। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस, उसे सेंटेंस कहेंगे। जो शब्दों का वो समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो, उसे हम सेंटेंस वाक्य कहते हैं। कुछ कंजक्शन देख लेते हैं जो पेयरिंग कंजक्शन होते हैं। पेयरिंग कंजक्शन में जैसे ईदर आर, ईदर के साथ हमेशा आर आएगा, ईदर के साथ हमेशा आर आएगा ही आएगा भैया। जहाँ पे आपको ईदर दिखे तो समझ लो इसका जुड़वा भाई आर भी आएगा। नीदर है तो नीदर का जुड़वा भाई है नार। बोथ के साथ एंड आएगा।
वेदर एंड आएगा, नॉट ओनली है तो बट आल्सो आएगा ही आएगा, ये इसका जुड़वा भाई समझ लो है, ठीक है। तो ये पेयरिंग कंजक्शन है, इनको आप लोग स्टार मार्क कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, याद जरूर कर लें। अब प्रीपोजिशन की बात कर लेते हैं। अब प्रीपोजिशन डिनोट्स द रिलेशन ऑफ अ नाउन प्रोनाउन विथ समथिंग एल्स, यानी कि नाउन, एक नाउन का दूसरे नाउन से, एक प्रोनाउन का दूसरे प्रोनाउन से संबंध बताने का काम कौन करता है? तो प्रीपोजिशन करता है। एक नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरी चीज के साथ संबंध दिखाने वाले शब्दों को प्रीपोजिशन कहा जाता है। द बुक, अब बुक कहाँ है? द बुक ऑन द डेस्क इज हर्स। अब देखो बुक, अब ऑन जो यहाँ पे है, तो ऑन क्या है? ऑन एक प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। इसमें ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। इसमें इन क्या है? प्रीपोजिशन। अब देखो काऊ, काऊ एक नाउन, दूसरा गार्डन है, तो काऊ कहाँ है? तो काऊ गार्डन में है, तो गार्डन में, तो में संबंध बताया गया है इसमें, तो इन आ गया, ठीक। इन क्या है? प्रीपोजिशन है। इसमें देखो रवि इज सिटिंग, और कहाँ बैठा है? अंडर अ ट्री बैठा है, तो कहाँ बैठा? अंडर, तो अंडर क्या हुई? अंडर एक प्रीपोजिशन है, क्लियर। अब इसमें देखो देयर वाज अ बुक, बुक अंडर, अंडर प्रीपोजिशन है, ठीक। उसके बाद आप प्रीपोजिशन है, एलॉन्ग प्रीपोजिशन, इन प्रीपोजिशन है। अब इंटरजेक्शन की बात कर लेते हैं, डेफिनेशन समझ लेंगे। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग। देखिए कुछ जो अचानक जो आप लोग के मन में बातें आती हैं, ठीक है, वो आश्चर्यचकित वाली बातें, वो इंटरजेक्शन होते हैं, संबंध सूचक, ठीक। जैसे हुर्रा, विस्मय सूचक, सॉरी, संबंध सूचक प्रीपोजिशन को कहते हैं। हुर्रा, वी हैव वन द मैच, यानी कि हमने मैच जीत ली, तो खुशी खुशी बात हुई, जो आया, ठीक। तो ये हुर्रा खुशी होगा तब आएगा, ठीक। एलास, ये दुख भरी बात होती है। आई हैव फेल्ड इन द एग्जाम, जैसे मैं एग्जाम में फेल हो गया, तो इसमें ग्रीफ यानी कि सॉरो आ रहा है, ठीक है। तो ये हुर्रा है, एलास है, ब्रेव है, वो आश्चर्यचकित के लिए वंडर आएगा, सरप्राइज है, तो ये सब जहाँ पे आपको दिखें तो आप समझिए इंटरजेक्शन है। तो देखिए आज की क्लास में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने जो है आप लोगों को सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया कि कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं, 9 यानी कि आर्टिकल को भी मान लिया जाता है। फिर हमने नाउन की डिफिनेशन बताया, नाउन के बाद हमने जो है उसके कुछ एग्जाम्पल बताया, फिर उसके बाद हमने प्रोनाउन की डिफिनेशन बताया, ठीक है। प्रोनाउन के बाद हमने एडजेक्टिव बताया, ठीक। एडजेक्टिव के बाद हमने एडवर्ब बताया, ठीक है, वर्ब बताया, ठीक। उसके बाद हमने जो है कुछ कंजक्शन बताया, कंजक्शन की परिभाषा डिफिनेशन बताया, ठीक है। कुछ यूजेज बताए, फिर फ्रेज और क्लास को भी हमने डिफाइन किया। उसके बाद हमने आप लोगों को इंटरजेक्शन के बारे में बताया, सेंटेंस भी हमने बताया, सेंटेंस क्या होते हैं, पेयरिंग कंजक्शन बताया, प्रीपोजिशन। उसके बाद हमने आप लोगों को इंटरजेक्शन बताया, ठीक है। तो अब हम आप लोगों को कुछ जो है एग्जाम्पल जो बताए हैं, अभी आप लोग नोट तो कर लिए हैं, अब घर से आप लोग एक्सरसाइज कीजिए, आप लोगों के पास बुक होगी, ठीक है, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।